हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। जैसा कि हम लोग मिशन कर रहे थे 2023 का, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आए हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन टैग होता है इससे 10th और 12th दोनों में क्वेश्चन पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। तो बिल्कुल हम ना कोई ट्रिक से चलेंगे ना कोई रूल से चलेंगे, बल्कि ट्रिक से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन अब एग्जाम का है नहीं आप लोग का, तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आज जो टॉपिक चालू करने जा रहा हूं उसका नाम है क्या, क्वेश्चन टैग। ठीक है, आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है क्वेश्चन टैग। क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन टैग कोई हार्ड इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है नहीं। ये क्या होता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं वो आप लोग को मैं बताता हूं। जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। और अगर हम लिखते हैं तुम तैयार हो, अगर हम क्या लिखते हैं, तुम तैयार हो, एक बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसका अगर हम क्या बनाते हैं ट्रांसलेशन, तो तुम का होता है यू के साथ लगा आर और तैयार का क्या होता है रेडी। ये हुआ, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ठीक है, यानी एक ट्रांसलेशन हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में हम कॉमा दे के लिख दे न और एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, ठीक है, कॉमा दे के लिख दे न और फिर लगा दे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन में न लिखा हुआ है यही जो क्या कहलाता है इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, ये जो न अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे तुम तैयार हो न, ठीक है, यानी हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम तैयार हो ना, ऐसा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी हिंदी ग्रामर में न अगर दिख जाए कॉमा देने के बाद और प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए, उसी को हम इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हम कॉमा दे देंगे। क्या दे देंगे, कॉमा। तो जैसा कि आप लोग देखें कि हम कॉमा दे दिए, बहुत ही हल्का है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो लिखा हुआ रहता है वही यहां पर लिखाता है, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर। यानी जो वर्ब लिखा हुआ रहता है, ये क्या है आर, तो हम लिख दिए आर। ठीक है, अब देखिए आप लोग की इस क्वेश्चन में नॉट कहीं पर नजर आ रहा है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं नजर आ रहा है। तो क्या करना है कि आंसर में नॉट लगा देना है। तो ये हो गया अरंट। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। यहां पर यू है तो यहां पर लिख दीजिए यू, यही इसका आंसर हुआ। ये जो बना इसी को हम ना बोलते हैं और इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये जाने हैं कि क्वेश्चन टैग आखिर क्या होता है। यहां पर एक और बात को आप लोग को ध्यान देना है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है इज प्लस नॉट, तो आप लोग जानते होंगे कि इसको हम इजेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ है आर प्लस नॉट, तो आप लोग जानते होंगे कि इसको हम अरंट बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर लिखा हुआ है बाज प्लस नॉट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाजंट बोलेंगे। अगर लिखा हुआ है हैव प्लस नॉट, तब इसको हम क्या बोलेंगे, हैवंट बोलेंगे। बोलिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या करना है, जैसे ये बनता है उसी तरह से वो भी बनेगा। ठीक है, सिर्फ चार को छोड़ के, जैसे इतना बना है उसी तरह से पूरा वर्ब का बनेगा, चाहे वो मॉडल एक्जुलरी ही क्यों ना हो। जैसे मे रहेगा तो मे प्लस नॉट मेंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, यूज्ड प्लस नॉट यूज्डंट, डेयर प्लस नॉट डेयरंट। समझ ना रहा है। लेकिन एक चार ऐसे होते हैं, जैसे पहला है एम प्लस नॉट, तो एम प्लस नॉट का एमंट एक अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, उसी हम एम प्लस नॉट को क्या लिखते हैं, अरंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अरंट। ठीक है, इसको पहला याद करना है। आर प्लस नॉट को भी अरंट बोलेंगे, एम प्लस नॉट को भी अरंट बोलेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर है बिल प्लस नॉट, तो अगर इससे रूल के हिसाब से चले तो बिलंट लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम बिलंट का प्रयोग नहीं करके बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बॉन्ड का। ठीक है, अगर लिखा हुआ है सेल प्लस नॉट, तो आप लोग को बता दूं कि सेल प्लस नॉट है, अगर हम इस रूल से चलते हैं तो सेलेंट लिखना चाहिए, लेकिन इसको हम सांट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सांट, SHANT। और एक लास्ट कैन प्लस नॉट, ये आपको पता होगा कि ये दोनों एन एक में मिलके कांट बनाता है। क्या बनाता है, कांट। तो अभी तक ये हम देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। क्या देखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, इसको सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए आगे,
देखिए तो करना क्या है, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे टेंस। ठीक है, टेंस हमारा 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन यहां पर हम सिर्फ पढ़ेंगे 2, एक पढ़ेंगे प्रेजेंट और एक पढ़ेंगे पास्ट। बिल्कुल ट्रिक है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम में ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन को हम किस तरह से छांटे वो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि पहले ही से जाना जाएगा बाबू की 2 गलती है प्रेजेंट में और पास्ट में। प्रेजेंट में वर्ब का पहला और 5वां रूप आता है और पास्ट में क्या होता है, दूसरा। प्रेजेंट में पहला और 5वां आता है और पास्ट में क्या होता है, दूसरा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब करना क्या है कि अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसमें डू और डज लगाना है, और अगर पास्ट रहेगा तो उसमें क्या लगाना है, डिड। ये है हमारा पहला। बोलिए याद रहेगा कि नहीं। प्रेजेंट में वर्ब का पहला और 5वां रूप होता है, पास्ट में दूसरा होता है। पहला और 5वां रहेगा डू और डज कर दीजिएगा, दूसरा रहेगा डिड कर देंगे। जैसे देखिए प्यार से शुरुआत करते हैं, आई लव यू। एक बात ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमको ये सब डिजाइन का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आया, ये सब कोई भी डिजाइन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो कॉमा देंगे। क्या करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा ही पहचान होता है क्वेश्चन टैग का। अब ये देखिए वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, पहला रूप है बाबू, पहले रूप में डू और डज का प्रयोग करना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आई के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या लिख दिए, डू। अब रूल बोलता है कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो उसको चेंज कर देना है निगेटिव में, और अगर निगेटिव है तो उसको चेंज कर देना है पॉजिटिव में। कहने का मतलब कि अगर नॉट रहता है क्वेश्चन में तो नॉट नहीं लगाइए, और अगर नॉट नहीं रहता है तो नॉट लगा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पे नॉट है, नहीं है तो आंसर में नॉट लगेगा तो लगेगा। यहां पर है आई तो यहां पर भी हो गया आई। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। एक और, ही लव्ड मी, वह मुझसे प्यार किया। ठीक है, लव्ड वर्ब का कितना रूप है, दूसरा। ठीक है, अगर दूसरा है तो डिड लगेगा, लिख दिए डिड। क्वेश्चन में नॉट है, नहीं है, आंसर नॉट लगाएंगे तो ये हो गया डिडंट, ये हो गया ही। अगर लॉजिक समझ में आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। ऐसा वीडियो आएगा, सिर्फ टाइम का अभाव है और कुछ बात नहीं है। ठीक है, वो भी टाइम बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे हो जाएगा। अब सोचते हैं बाबू की ज्यादा वीडियो बनाए, लेकिन सोचना और करना में बहुत अंतर है। ठीक है, तो जितना हो पाता है हमसे उतना हम करते हैं, ऐसा नहीं है। दिन भर ऑफलाइन क्लास लेते लेते टाइम निकल जाता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम एक और आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर ही पहला है, ये तो आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है आगे। देखिए अगर क्वेश्चन में, अगर सेंटेंस में, देखिए एकदम खत्म करते हैं कैसे, एकदम जल्दी में। अगर सेंटेंस में, तो ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस में ऐसा वर्ड दिख जाए, कैसा, ऐसा, नो, नेवर, नाइदर, नन। ठीक है, तो इसको हम निगेटिव मानते हैं। नो वन, नोबडी। तो बाबू अगर आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको निगेटिव नजर आ रहा है। नो का मतलब भी नहीं, नेवर का मतलब भी कभी नहीं, नाइदर का मतलब भी नहीं, नन मतलब भी नहीं, नो वन मतलब भी नहीं, नोबडी मतलब भी नहीं, तो सब को देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है। यानी अगर क्वेश्चन में ये सब दिख जाएगा तो उसको हम निगेटिव मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं दिखते हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली और बेयरली। ये सारे को हम क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, निगेटिव। और अगर निगेटिव मानेंगे तो क्वेश्चन में नॉट लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे मात्र एक छोटा सा एग्जांपल, ही सेल्डम कम्स हियर, ही सेल्डम कम्स हियर। अब सबसे पहले कॉमा देंगे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेल्डम इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और सेल्डम एक नकारात्मक वर्ड होता है। ठीक है, कभी कभार, ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, और नकारात्मक अगर भाव है तो आंसर में नॉट हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल बोलता है कि अगर सेंटेंस से नकारात्मक बोध हो, सेंटेंस में अगर नॉट रहे तो उसमें हम जब आंसर बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए वर्ब का 5वां रूप है, एकदम तुरंत बताए हैं कि 5वें रूप में डू और डज लगता है।
तो इसमें बताइए कि डज हम डज लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ही के साथ डज लगता है। अब नॉट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे बोध हो रहा है किसका? निगेटिव का, यानी नॉट है तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, समझ में आया है? देखिए, सीता हैज नो फ्रेंड, कॉमा देंगे सबसे पहले। यहाँ हैज है तो यहाँ हैज लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए कि नकारात्मक है सेंटेंस तो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नो। अब यहाँ पे सीता है तो यहाँ पे क्या हुआ? सी। समझ ना? सीता लड़की है इसलिए सी का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे नोबडी, नोबडी वाला भी नहीं होता। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, ये दूसरा है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ गया? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में बडी या वन रहे, जैसे बडी से हम समबडी बोल सकते हैं, बोलिए एनीबडी बोल सकते हैं, नोबडी बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। वन से समवन रहे, समवन रहे, नो वन, एनीवन या कुछ और। ठीक है, पिल्लू था ये लगता है। समवन, नो वन, एनीवन, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो दे देते हैं। क्या देते हैं? दे। क्या देते हैं? दे। और एक होता है थिंग। ठीक है, थिंग जैसे समथिंग, नथिंग, तो इसमें हम देते हैं इट। समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में बडी रहे, जैसे समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी होगा, जिसके लास्ट में वन रहे, समवन, नो वन, एवरीवन। ठीक है, तो इस सब में रहता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं? दे। और अगर रहे थिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो क्या लिखेंगे? थिंग। जैसे समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, कॉमा देंगे। स्टोल वर्ब का कितना रूप है? दूसरा। दूसरा में डिड लगता है बाबू, अभी तुरंत बताए हैं। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो आंसर में नॉट लगेगा, तो लगेगा डिडंट। अब देखिए कि लास्ट में कुछ ही है, वन, तो इसमें डायरेक्ट काची लिखा जाएगा? दे। समझ में आया है? वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ लाए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को क्या करें? शेयर करें। देखिए, नथिंग इज क्लियर टू यू, नथिंग इज क्लियर टू यू, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो यहाँ पे इज लिखाएगा, लिखाएगा ना। अगर कुछ नहीं रहता है तो हम वर्ब डू डिड लगाते हैं। ऐसे अगर इज, एम, आर रहा, बाज रहा, बेर रहा, हैव, हैज, हैड, कुछ भी रहे तो वही वाला लिखते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्वेश्चन टैग का वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए, एकदम क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए, तो जब जाइए प्लेलिस्ट में, उसमें क्वेश्चन टैग का वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको तुरंत। यहाँ पे इज है तो यहाँ पे इज लिख दिए। अब क्वेश्चन में नॉट है, देखिए तो बोलिएगा कि नहीं है, लेकिन है। कहाँ है? तो ये लिखा हुआ नथिंग, नथिंग में किसका भाव आ रहा है? नो का। नो मतलब क्या होता है? नहीं। अब देखिए थिंग है तो जिसके लास्ट में थिंग रहता है उसमें क्या लगता है? इट। आंसर हो गया। समझ में आया? देखिए इसके बाद क्या कहता है, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एकदम बिल्कुल आसान तरीकों से, मात्र 2 मिनट और आप लोग का लूंगा। इंपरेटिव सेंटेंस, आप लोग को पता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो जिससे ऑर्डर का बोध हो, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, या फिर कमांड का। ठीक है, वैसा कोई क्वेश्चन जिसे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड का बोध होता है, उसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका क्वेश्चन टैग जब भी बनाएंगे, इसका क्वेश्चन टैग जब भी बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट, अगर क्वेश्चन में नॉट रहे, अगर क्वेश्चन में नॉट रहे तो उसका डायरेक्ट आंसर बिल्यू मारिए। क्या मारिए? बिल्यू। अगर क्वेश्चन में नॉट रहे तो आंसर डायरेक्ट बिल्यू मारिए। अगर नॉट नहीं रहे तो इसका 2 आंसर होगा, एक होगा बिल्यू और एक होगा बॉन्टियो। बोलिए समझ में आया है? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। यहां पर देखिए, जैसे मान ले लिख देते हैं ओपन द डोर,
इसका हिंदी क्या होगा बाबू? दरवाजा खोलो। इस क्वेश्चन से ऑर्डर का बोध हो रहा है, हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि दरवाजा खोल दो, हम किसी को आदेश भी दे सकते हैं कि दरवाजा खोल दो। इस क्वेश्चन से ऑर्डर का बोध हुआ है, क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? चाहे तो विल यू होगा या फिर वांट यू होगा, दोनों सही है। बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया है? लेकिन अगर हम बोलते हैं कि डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, कॉमा देंगे कि नहीं देंगे? इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं करो, मत करो। इंपरेटिव सेंटेंस है, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, हम किसी को आदेश दे रहे हैं, ठीक है? तो इंपरेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन में नॉट है, तो अगर क्वेश्चन में नॉट रहता है तो इसका एक ही आंसर होगा, जो कि काची है बिलीव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिलीव। अब देखिए लास्ट रूल, मात्र 1 मिनट, मात्र 1 मिनट और आपके सामने। अगर कोई क्वेश्चन में शैल बी रहे, ठीक है, लेटस रहे, क्या रहे? लेटस, लास्ट रूल, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में, अगर सेंटेंस में, मरकरवे चेंज हो जाता है जी, अगर सेंटेंस में काची रहे लेट अस या लेट अस, अगर सेंटेंस में लेटस या लेटस रहे, डायरेक्ट आंसर मारिए शैल बी। क्या मारिए? शैल बी। जैसे देखिए लेट अस गो देयर, कॉमा देंगे, काची लिखल है लेट अस, डायरेक्ट आंसर शैल बी। इससे आसान तरीका, आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अस के जगह पे हिम रहेगा, हर रहेगा, देम रहेगा, तब इसका डायरेक्ट आंसर क्या मारिए? विल यू। क्या मारिए? विल यू। जैसे लेट हिम डू दैट। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में लेट अस था, लेट अस रहेगा, डायरेक्ट मारिए शैल बी। लेकिन अगर अस के जगह पे कुछ और रहे तो हम आंख मूंद के मारिए विल यू। कहा मारिए? विल यू। अभी सबसे पहले हम पढ़ें कि इज प्लस आर, इज प्लस नॉट को इजंट बोलते हैं, एम प्लस नॉट को अरंट बोलते हैं, बिल प्लस नॉट को बॉन्ट बोलते हैं, शैल प्लस नॉट को शांट बोलते हैं। उसके बाद पढ़ें कि डू डज लगता है वर्ब के पहले और पश्चिमी रूप में, और अगर जिसमें भी टू रहता है उसमें डिड का प्रयोग करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में नॉट रहता है तो हटा देते हैं, नॉट नहीं रहता है तो लगा देते हैं। उसके बाद पढ़ें कि इंपरेटिव सेंटेंस, यानी जिस क्वेश्चन में नॉट नहीं रहे उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? विल यू या वांट यू। लेकिन जिस क्वेश्चन में नॉट रहता है उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? विल यू। इसके बाद पढ़ें कि अगर जिसके सेंटेंस का सब्जेक्ट में बॉडी रहे, यानी समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, या समवन, नो वन, एनीवन, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? दे। क्या होता है? दे। जब बनाने के बाद सब्जेक्ट क्या लिखाएगा? दे। लेकिन अगर थिंग रहेगा, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो इसमें क्या लिखाता है? इट। और नो, नाइदर, नेवर, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, अगर ये सब रहता है इसको हम क्या मानते हैं? निगेटिव। इसी के साथ इसके बाद आप जाके क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो क्वेश्चन मिलता है उसको बनाइए, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।